अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है मेरी तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज मैं आप सबके साथ इखलाक सीरीज़ का एक और टॉपिक डिस्कस करूँगी और वो है जी बुख़ल। जी बुख़ल क्या होता है? इन ईज़ी वर्ड्स वी कैन से मतलब कंजूस आदमी। जैसे कभी भी आपके साथ शायद ऐसा हुआ हो कि किसी ज़रूरत के वक़्त आपने कोई बहुत ही मामूली सी चीज़ किसी से मांगी हो और उसने मना कर दिया हो, तो ज़रा सोचें फिर आपके दिल की कैफ़ियत क्या होगी उस वक़्त। कभी कभी तो है ना, हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, हमें लगता है कि इसने जानबूझकर हमें ये चीज़ नहीं दी, हालांकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और कभी कभी ना हम हसद का शिकार हो जाते हैं, जलना शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह ताला अब इससे भी ये नेमत छीन जाए क्योंकि इसने हमें नहीं दी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो कैसे कैसे जज्बात हमारे दिल में पैदा होते हैं सिर्फ़ उस बंदे की बख़ीली की वजह से। देखिए, कानून फ़ितरत को समझने की ज़रूरत है। सूरह रात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, और लेकिन जो नफ़ा देता है लोगों को तो वो ठहर जाता है ज़मीन में। यानी आप लोगों को नफ़ा दें तो आपका नाम जो है ना वो ज़िंदगी में बाकी रहता है, आपके जाने के बाद भी बाकी रहता है। देखें, अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि फ़लाँ बंदा बहुत नेक था, उससे तो कभी भी कोई चीज़ मांगती तो वो तो ना ही नहीं करता था, वो अपने आप को तरजीह नहीं देता था बल्कि लोगों को तरजीह देता था। तो ये बेहतरीन जो होता है ना, मोमिन की सिफ़ात ही ये है कि वो अपने आप को तरजीह नहीं देता, लोगों को अपने ऊपर तरजीह देता है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक और चीज़ फरमाई है। वो क्या फरमाई है? क़ाल अल्लाहु तआला व उहदिरतिल अनफुसुश्शुह, और नफ्सों में बुख़ल रख दिया गया है। अल्लाहु अकबर। ये इंसान की कमज़ोरी है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद ही बता दी है कि बुख़ल तो रख दिया है, लेकिन कितने अच्छा अल्लाह ताला का निज़ाम है ना। अल्लाह ताला ने साथ ही हमें कानून भी बता दिया है कि लेकिन तुमने क्या करना है, तुमने लोगों को नफ़ा देना है, जो नफ़ा देता है वही ज़मीन में ठहर जाता है। सुभान अल्लाह। तो बस हमने इसी चीज़ को फॉलो करना है। हम बुख़ल करते क्यों हैं? हम अक्सर जब माल ख़र्च करना होता है ना तो हम बुख़ल कर जाते हैं, हम कंजूसी कर जाते हैं। जैसे अक्सर बीवियाँ बेचारी इतनी परेशान रहती हैं, हस्बैंड से पैसे मांगती रहती हैं, हालांकि उनको बहुत सख्त ज़रूरत होती है लेकिन हस्बैंड्स नहीं देते हैं। तो इसलिए अपने दिलों में वुसअत पैदा करें, अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफ़ा ही फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इल्ला ये कि आप उस पैसे को किसी गलत जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हमें देखने चाहिए। ये नहीं कि अब हम अपने हस्बैंड से लड़ना शुरू कर दें कि आप तो हमें पैसे ही नहीं देते हैं तो आप तो बख़ील हैं। ठीक है, लड़ाई नहीं डालनी हमने घर में। बस इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जो आपकी जायज़ ज़रूरत है ना उसके लिए बस आप मांगे, तो फिर शौहरों को भी इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और किसी की जिस्मानी मदद करने में तो हम बहुत ही कंजूसी करते हैं ना। हम अक्सर लोगों को पैसा फिर भी दे देते हैं, लेकिन जहाँ उठकर खुद काम करना होता है ना, हमें होता है कि कोई और ही कर दे। अक्सर बच्चों से पानी का ग्लास मांग लेना तो बहुत ही सुस्ती करते हैं। अल्लाह अकबर। तो एक्टिव बनाएं अपने बच्चों को, और हमें ख़ुद भी एक्टिव होना है। अगर हमसे कोई मदद मांग रहा है तो हमें फ़ौरन उठ जाना चाहिए। और अक्सर हम वक्त के ज़रिए भी दूसरों को फ़ायदा देने में कंजूसी कर जाते हैं। और सबसे अहम बात, हम अपना इल्म दूसरों के साथ बांटते ही नहीं हैं। देखें, जैसे हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, पैसे इन्वेस्ट करें तो हमें फ़ायदा होता है, बढ़ते हैं हमारे पैसे और हम फिर उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप उसको रखेंगे ना पैसे को अपनी कैबिनेट में, तो डेली आप उसमें से कुछ ना कुछ निकालेंगे, यूज़ करते जाएंगे, और क्या होगा, एट द लास्ट वो ख़त्म हो जाएंगे। सो अपने इल्म को इन्वेस्ट करें लोगों के साथ ताकि वो बढ़े, वो कम ना हो। जब हम लोगों के साथ उसको शेयर करेंगे ना तो आखिरत में हमारा अजर इतना ज़्यादा होगा कि इंशाअल्लाह ताला कि हम अपना अजर देख के सोचेंगे कि हमने तो दिन क्या की ही नहीं थी, तो ये इतना ज़्यादा अजर हमें कहाँ से मिल गया। तो ये अजर वहाँ से आएगा जो जिन लोगों को आपने ट्रांसफ़र किया होगा। क्योंकि अगर आपके इल्म जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तब कोई ना कोई उससे कोई अच्छी बात सीखता है, फिर उस पर अमल करता है, तो जितनी नेकियां वो करेगा उसका अजर तो आपको मिलता रहेगा। तो ये कितना अच्छा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। सो हमें अपने इल्म को ज़रूर लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, बिल्कुल भी बख़ीली तो करनी ही नहीं चाहिए। और लेडीज़ ने एक और काम बहुत अजीब सा करती हैं। अक्सर किसी को बहुत अच्छी डिश बनानी आ जाए ना तो कोई पूछे ना इसकी रेसिपी क्या है, नहीं रेसिपी तो मैंने नहीं देनी, जब भी खाना होगा मेरी तरफ आ जाना। अल्लाह अकबर। रेसिपी बता दें, आपके टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर लोगों की थिंकिंग होती है अगर हमने उनको बता दिया ना तो हमारे हाथ का टेस्ट चला जाएगा। अल्लाह अकबर। तो ऐसा नहीं होता, हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। फिर हमें दूसरों की गलतियों को भी बहुत जल्दी माफ़ कर देना चाहिए, बिल्कुल भी बख़ीली नहीं करनी चाहिए। रोड पे जा रहे हों तो लोगों को रास्ता दे दिया करें। अगर हम किसी लाइन में खड़े हैं तो जो भी ज़रूरतमंद लग रहा है ना, आपको कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, या आपको लग रहा है कि वो थका हुआ है,
उसको गर्मी ज़्यादा लग रही है तो उसको जगह दे दें। और रोज़मर्रा की ये जो भी मामूली सी चीज़ें होती हैं हमने एक दूसरे को देनी होती है, घर वालों को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने मेड्स को हमें दे देनी चाहिए। अच्छा मशवरा ज़रूर देना चाहिए, उसमें तो हम बहुत ही कंजूस होते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अच्छा मशवरा दे दिया और उसने अमल कर लिया तो इसकी तो लाइफ बन जाएगी और फिर ये तो हमसे आगे निकल जाएगा। हमसे कोई आगे नहीं निकलेगा, अल्लाह ताला अजर देंगे हमें इंशाल्लाह ताला और हमारे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। ये भी हमें सोचना चाहिए। असल बात यह है कि हमारा जो मकसद है ना वो सिर्फ दुनिया ही रह गई है। अगर हम आखिरत के बारे में सोचें ना तो हम बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। उसके अलावा मज़दूर की उजरत देने में हम अक्सर कंजूसी कर जाते हैं। वक्त पर कर्ज़ अदा ना करने में हम बहुत बख़ील हैं। देखें, कर्ज़ तो देना ही है, यानी वापस तो आपने करना ही है उसको, तो अगर आप वक्त पर कर देंगे तो वो खुश हो जाएगा। और मकरूज़ को जब भी आप आसानी देंगे ना तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाएंगे। आपने किसी से कर्ज़ा लेना है ना तो उसके लिए आसानी करें। फ़लाह पाने वालों की खुसूसियात देखते हैं कुरान पाक में, बहुत ही प्यारी आयत है, वो मैं यूक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और जो अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए ना तो वही फ़लाह पाने वाले हैं। तो ये जितने भी मैंने छोटे छोटे से मामलात आपके साथ डिस्कस किए हैं, सबको परखें रखें अपनी ज़िंदगी में और फिर हमें इन चीज़ों में से ना कंजूसी वाली टर्म को निकालना है इंशाअल्लाह ताला। आपको पता है इंसान बुखल करता क्यों है? बुखल वो तब करता है जब उसे लगता है कि ये जितनी भी नेमतें हैं ना इन पर बस मेरा ही हक़ है, जो भी कमाई है ना इन पर बस मेरा ही हक़ है, किसी और का तो हक़ ही नहीं है क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत करके ये सब कुछ कमाया है। तो हमारे अंदर बुखल की सिफ़त पैदा हो जाती है। इंसान का दिल जब तंग हो जाता है ना तो वो चीज़ों को एक तरफ़ा तौर पर देखता है और फिर उसे सही और गलत का फ़र्क नज़र ही नहीं आता और वो कबूल ही नहीं करता हक़ को, और फिर वो भूल जाता है वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइली वल महरूम। और वो जो मालूम है उनके मालूम या मुकर्रर हक़ है वास्ते सवाली और महरूम के, यानी अल्लाह ताला ने हमें जो माल दिए हैं ना अल्लाह ताला ने रख दिया है हक़ इसमें किसका, सवालियों के लिए और महरूम लोगों के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उन पर एहसान करें, हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने उनका हक़ मुकर्रर किया हुआ है हमारे मालों में, बस हमें वो परखने की, जांचने की, सोचने समझने की ज़रूरत है कि कितना हक़ है और हमने कितना लोगों को देना है। ठीक है। और बख़ीली को बदतरीन सिफ़त कहा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान में 2 सिफ़ात बहुत बदतरीन होती हैं, एक रुला देने वाली बख़ीली और बुज़दिली जो दिल निकालने वाली हो। यानी लोग तंग आ जाते हैं आपसे मांग मांग के, मीन्स कि उनको इतनी सख्त ज़रूरत होती है लेकिन हम उनको रुला देते हैं लेकिन देते नहीं हैं। अल्लाहु अकबर। हर नेमत अल्लाह ताला की देन है, हमने ये सोचना है। जब इंसान ये हकीकत समझ कर इसको मान लेता है तो फिर शुक्रगुज़ारी का रवैया अपनाता है और इन नेमतों को अल्लाह की मर्ज़ी के कामों में ख़र्च करता है और बंदों के फ़ायदे में लगाता है। तो बस यही सोचें कि ये नेमत अल्लाह की देन है, ये मेरा हक़ नहीं था, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फ़ज़ल है, तो मुझे भी दूसरों पर रहम करना चाहिए। अब हमने अपना जायज़ा लेना है कि कहीं आप छोटी छोटी चीज़ें देने में बख़ीली का शिकार तो नहीं होंगी। और दूसरा ये है, अपना अमली काम हमने ये करना है कि अपने घर से ज़ायद ज़रूरत चीज़ें निकालिए और किसी ज़रूरतमंद को दे दें और अपना इल्म दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और बुखल से बचने की दुआएं भी ज़रूर मांगें। ठीक है, चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।